आईएएस लेवल नोट्स में आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी इन हिंदी। वेलकम दोस्तों माय चैनल। और टुडे टॉपिक, आज हमारा टॉपिक एक है राजस्थान में खनिज संपदा, खनिज संसाधन। राजस्थान में कितनी खनिज संपदा है और कितने खनिज संसाधन कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कौन से संसाधनों की कितनी पेटियाँ हैं, ये सभी कुछ आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में खनिज संपदा और संसाधन। राजस्थान में खनिज संपदा में सबसे पहले बात करने वाले हैं लोएस्क, जिसे आयरन ओर कहते हैं। प्राप्ति स्थान जयपुर, जिसको कहते हैं बानोला। मोरिजा बानोला क्षेत्र है जो जयपुर का है, जहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है। दौसा में नीमला रायसेन क्षेत्र, झुंझुनू में डाबला सिंघाना और सीकर में नीम का थाना, उदयपुर में नाथरा की पोल, थुर, हुंडेर आदि ये दोस्तों लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। लौह अयस्क जलज और आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जलज और आग्नेय चट्टानों से लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। लौह मुख्य रूप से अयस्क जिसमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, लिमोनाटाइट और सिडेराटाइट इस प्रकार के लौह अयस्क के मुख्य अयस्क पाए जाते हैं। राजस्थान में मुख्य हेमेटाइट और लिमोनाटाइट किस्म के लौह अयस्क पाए जाता है। भीलवाड़ा जिले में तिरंगा क्षेत्र में लौह का उत्पादन होता है, यानी कि भीलवाड़ा के तिरंगा क्षेत्र में लौह का सबसे अधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक हेमोटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक हेमोटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर जिले में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुर में निकलता है। सबसे पक्का लोहा तो दोस्तों जयपुर में और सबसे कच्चा लोहा कानपुर में निकलता है। राजस्थान में लौह उत्पादन के क्षेत्र में जयपुर में मोरिजा, बानोला, चौमू और दौसा में नीमला रायसेला, झुंझुनू में डाबला सिंघाना, उदयपुर में दोस्तों नाथरा की पाल, थुर, हुंडेर नाम क्षेत्र में लौह उत्पादन क्षेत्र हैं। राजस्थान में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा भीलवाड़ा, झुंझुनू, सीकर जिलों में पाया जाता है। मैग्नेटाइट किस्म का लोहा दोस्तों भीलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर में पाए जाते हैं। हेमोटाइट किस्म की लौह अयस्क के कुछ भंडार बूंदी और बूंदी के कर्मा क्षेत्र में पाए जाते हैं। बूंदी के कर्मा क्षेत्र में हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा अलवर, सीकर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर जिलों में पाया जाता है। बात करते हैं सीसा जस्ता खनिज। सीसा जस्ता खनिज सबसे पहले सीसा के अयस्क गैलेना और पायरोटाइट आदि ये है दोस्तों अयस्क। सीसे के दो अयस्क है, एक है गैलेना, दूसरा है पायरोटाइटस। जस्ता के अयस्क कौन से हैं? कैलोनोमिन, जिगाइंट और विलेनामाइट। जस्ता गिराने पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि कैडमियम व कोबाल्ट स्व उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है जस्ता, और फिर जस्ते को अलग किया जाता है। जस्ते में सीसा जस्ते के देश में कुल भंडार लगभग 90% यानी कि 89% हैं। देश में सीसा जस्ता का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में प्राप्त होता है। सीसे जस्ते का संपूर्ण उत्पादन दोस्तों राजस्थान से प्राप्त होता है। रामपुरा अंगुचा खान सीसे जस्ते की विश्व की सबसे बड़ी सिंगल ओपन कास्ट खान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान में सीसा जस्ते के निम्नलिखित खाने हैं। रामपुरा अंगुचा खान भीलवाड़ा में है। सिद्धेश्वर खुर्द खान राजसमंद में है। जावर खान समूह उदयपुर यानी कि मोचिया में है। कहाँ पर है? मोचिया, बलारिया, ये जावरमाला, बरोई और देबारी में इनकी खाने हैं। राजपूत दरीबा खान राजसमंद में है। कायड़ खान अजमेर में है। बामनिया कला खान राजसमंद में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में स्थापित जिंक स्मेल्टर चंदेरिया सीसा जस्ता स्मेल्टर चित्तौड़गढ़ ब्रिटेन के सहायता से यहाँ से जिंक निकाला जाता है। दरीबा स्मेल्टर राजसमंद में और देबरा जिंक जो स्मेल्टर उदयपुर आदि में स्थापित किए हुए हैं। देश के चांदी के कुल भंडार राजस्थान में 87% भंडार चांदी के भंडार हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी शीशे की खान जावर खान उदयपुर में है। जावर खान कहाँ पर स्थापित की हुई है? उदयपुर में की हुई है।
राजस्थान में वर्ष 2013-14 में खनिज उत्पादन के मूल्य की दृष्टि से जस्ते का द्वितीय स्थान और चांदी का तीसरा स्थान है। जस्ते का दूसरा स्थान है, चांदी का तीसरा स्थान है। वर्ष 2013-14 में मात्रा की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन शीशे और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। बात करते हैं टंगस्टन दोस्तों, टंगस्टन प्राप्ति स्थल नागौर, डेगाना, पाली का नाना कराब और सिरोही का आबू रेवदर और वालदा क्षेत्र हैं। टंगस्टन का उत्पादक कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है वालपुर परामाइट, वुल्फ्राम और सीलाइट। ये दोस्तों होते हैं टंगस्टन के ऐशक। यह अत्यधिक भारी, कठोर और उस गलनांक वाली धातु होती है, इसलिए इसे मुख्य विद्युत बलों की उपयुक्तता होती है। देश में एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान डेगाना नागौर के भाखरी गांव के रेव पहाड़ी पर दोस्तों स्थित है। देश में राजस्थान टंगस्टन का मुख्य उत्पादन राज्य है, लेकिन अभी यह उत्पादन दोस्तों बंद किया हुआ है। बात करते हैं मैग्नीज पर। प्राप्ति स्थल बांसवाड़ा, लीलावना, तलवाड़ा और तामेसरा, कासला, लोहारिया, उदयपुर के देबारी, राजसमंद का नाथद्वार, ये इसका प्राप्ति स्थान है। मुख्य ऐसक में देखो साइलोमेनियम, पायरोल्यूसाइट और ब्रोनाइट, ये दोस्तों इसके हैं ऐसक। मैग्नीज इस्पात का निर्माण रासायनिक उद्योग और सूखे सेल से प्रयुक्त होता है। राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार बांसवाड़ा में। बात करते हैं चांदी सिल्वर। मुख्य ऐसक चांदी में दोस्तों कौन कौन से हैं? अर्गेनाटाइट, पेरानाजाइराइट और हॉर्न सिल्वर। देश में चांदी का भंडार उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान पर है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुशालक होती है। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी दोस्तों सुशालक होती है। चांदी प्रकृति से अधिक सीसा, जस्ता, तांबा अथवा चूने में अशुद्ध ऐसक के साथ पाई जाती है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजस्थान में चंदेरिया प्लॉट चित्तौड़गढ़ में भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तांबा मुख्य प्राप्ति झुंझुनू, खेतड़ी, सिंघाड़ा क्षेत्र, अलवर, खो दरीबा क्षेत्र एवं तथा भगोनी, सिरोही का देलवाड़ा, किरोवली, उदयपुर में अंजनी, सलूम्बर, राजसमंद में है रेलमगरा, सीकर में रघुनाथपुरा, बन्नी वाले ढाणी, चूरू में बिंदासर है, भीलवाड़ा में है देवतलाई, पुर, दरीबा और बनेड़ा। तांबा आग्नेय अवसादी और कायांत चट्टानों से प्राप्त होती है। तांबा बहुत लचीला और विद्युत का उत्तम सुचालक होने के कारण विद्युत उपकरणों में अत्यधिक उपयोगी होता है। राजस्थान में तांबा शोध हेतु खेतड़ी तांबा स्मेल्टर संयंत्र की स्थापना दोस्तों 1974 ईस्वी को हुई थी। देश की सबसे बड़ी तांबे की खान खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू में, उत्तर में सिंघाड़ा से लेकर दक्षिण में रघुनाथगढ़ तक है, इसलिए झुंझुनू का राजस्थान में तांबा जिला कहा जाता है। तांबे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश का द्वितीय स्थान पर है, जबकि तांबे के भंडार की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। खेतली कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू राजस्थान में SCL में तांबा उत्पादन इकाइयां हैं। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में दोस्तों कार्यरत है। वोलस्टोनाइट प्राप्ति स्थल है बेल का भगरा, सिरोही, पाली, रूपनगर और अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर आदि में। ये पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। देश में वेलेस्टानाइट की सर्वाधिक भंडार राजस्थान में 88% है। राजस्थान के सिरोही, उदयपुर, अजमेर में इसकी प्रमुख खाने हैं। बात करते हैं जास्पर खनिज दोस्तों। जास्पर देश का केवल जोधपुर राजस्थान में ही पाया जाता है। जोधपुर की मंथानिया, ओसिया, बिरूडिया, सोपरा और मोगरा, लावारा आदि क्षेत्रों में जास्पर खनिज भंडार पाए जाते हैं। रॉक फास्फोरस की प्राप्ति स्थल है दोस्तों उदयपुर, जिसको कहते हैं झामर कोटड़ा, माटोन, कानपुरा, सिसारमा, बेलागढ़ और भिडर। जैसलमेर के बिरमानिया और लाठी क्षेत्र, सीकर का करपुरा, बांसवाड़ा और सालोपत आदि है। रॉक फास्फोरस उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। रॉक फास्फोरस में राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान में उदयपुर में झामर कोटड़ा की खानों में RSMML रॉक फास्फोरस निकाला जाता है। राजस्थान का स्टेट माइनर्स एंड मिनरल लिमिटेड की झामर कोटड़ा की खान 2014-15 में देश का 86% रॉक फास्फोरस उत्पादन करता है। इसके साथ ही हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की मांटोन उदयपुर में रॉक फास्फोरस की खानें सबसे बड़ी हैं। बात करते हैं जिप्सम की खानें। प्राप्ति स्तर नागौर का भदवासी है, फलचुंड,
महाना और फिलनवासी, गोट मागलोद। बीकानेर का है बिसरासर, जामसर, कायमवाड़ा। बाड़मेर का उतलाई और कवासा क्षेत्र। गंगानगर जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र, हनुमानगढ़ जिले आदि जिले, ये सब कुछ इसके प्राप्ति क्षेत्र हैं जिप्सम के। जिप्सम में हरसौंठ और सेलखड़ी भी पाई जाती है। सिलेनाइट और अलाबास्टर और साटिन इस पर जिप्सम की मुख्य किस्में हैं। उपयोग: ये उर्वरक गंधक के अम्ल और प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और रासायनिक पदार्थों का निर्माण, सारे भूमि में सारकता दूर रखने में प्रयुक्त की जाती है। देश में राजस्थान की जिप्सम का सर्वाधिक भंडार 82% है। सर्वाधिक उत्पादन 99% यहीं से होता है। जिप्सम उत्पादन का कार्य राजस्थान के RSMML द्वारा SCI अरावली जिप्सम व मिनरल इंडिया द्वारा किया जाता है। हाईग्रेड जिप्सम मुख्यतः बीकानेर और जैसलमेर जिले में पाई जाती है। RSMML द्वारा 2 खाने बाड़मेर और बीकानेर में देश में सेलेनाइट का समस्त उत्पादन करती है। बात करते हैं अब एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या है? ये एक पदार्थ है, धातु है। इसका प्राप्ति स्थान उदयपुर में ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर क्षेत्र, राजसमंद, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, पाली और अजमेर है। ये सीमेंट की चादरें, पाइप, भवन निर्माण सामग्री, रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त की जाती हैं। एस्बेस्टोस एक रेशेदार धातु होती है। ये अग्नि और विद्युत का कुचालू होती है। इसके उत्पादन में राजस्थान देश में एकाधिकार प्राप्त है और देश में लगभग 90% एस्बेस्टोस पाया जाता है। बात करते हैं फेल्सपार। फेल्सपार के प्राप्ति स्थल अजमेर के दादलिया, सांदेर, सरी और लोहावाड़ा, तारागढ़ क्षेत्र है। भीलवाड़ा का मॉडर सिंध क्षेत्र है। पाली का चानोदिया क्षेत्र, अलवड़ का तारालपुरा और खेरथल आदि क्षेत्र पाया जाता है। ये सिरेमिक उद्योग, कांच उद्योग और दोस्तों टाइल अपघर्षण में प्रयुक्त होता है। भारत का 61% फेल्सपार राजस्थान में, जबकि राजस्थान का 96% फेल्सपार मकरेड़ा अजमेर से प्राप्त हो जाता है। फ्लोराइड कहते हैं फेल्सपार को। तो इसकी प्राप्ति स्थल है मांडो का पाल डूंगरपुर, काहिला डूंगरपुर, करार भीनमार, जालोर सीकर और सिरोही असिध का भीलवाड़ा आदि में दोस्तों फ्लोराइड पाया जाता है। ये सीमेंट, हाइड्रोजन एसिड, लोहा व इस्पात एवं रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। फेल्सपार के भंडार में देश का द्वितीय स्थान, राजस्थान में 29% इसका भंडार है। कैल्साइट प्राप्ति स्थल सिरोही है, उदयपुर, सीकर और पाली है। कैल्साइट कागज, वस्त्र, चीनी, सीमेंट एवं पेंट निर्माण में प्रमुख कार्य किया जाता है। राजस्थान में कैल्साइट में सर्वाधिक 50% भंडार पाए जाते हैं। कैल्साइट का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में यानी कि 98% होता है। कैल्साइट सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में क्रमशः उदयपुर और सिरोही जिलों में कैल्साइट सर्वाधिक पाया जाता है। अब बात करते हैं बेंटोनाइट। बेंटोनाइट प्राप्ति स्थल बाड़मेर, हाथी का ढाणी, गर्नल क्षेत्र, बीकानेर, सवाई माधोपुर में प्राप्ति स्थल है। ये पानी में भिगोने पर ही फूल जाती हैं। ये चीनी मिट्टी के बर्तन पर पॉलिश करने और कॉस्मेटिक वनस्पति तेल एवं खनिज तेल में साफ करने में प्रयुक्त किया जाता है। देश में बेंटोनाइट का सर्वाधिक भंडार 75% राजस्थान में पाया जाता है, 75%। पाइपराइट प्राप्ति स्थल दोस्तों सदालीपुरा सीकर में है। ये गंधक का तेजाब और उर्वरक बनाने में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ग्रानाइट, तमाड़ा और रक्तमणि, ये इसका प्राप्ति स्थल है टोंक, राजमहल क्षेत्र, अजमेर, सरवाड़ा क्षेत्र और उदयपुर, भीलवाड़ा। ये लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर होता है। अब बात करते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर ये एक केमिकल ग्रेड चूना प्राप्ति स्थल जोधपुर और नागौर। सीमेंट ग्रेड चूना प्राप्ति स्थल चित्तौड़गढ़, अजनीखेड़ा, कपासना और नागौर, बूंदी, बांसवाड़ा सम क्षेत्र में, जैसलमेर और यहाँ पर आसपुरा, नागौर, आसपुरा, डूंगरपुर, कोटा, ये सब कुछ इसके चूना पत्थर के हैं। स्टील ग्रेड चूना प्राप्ति का स्थल है जिसे कहते हैं सानू, जैसलमेर, उदयपुर, ये इसके प्राप्ति स्थल है। अन्य प्राप्ति स्थल पाली, अजमेर है, सिरोही, रघुनाथगढ़, जयपुर और सीकर है। चूना पत्थर सीमेंट निर्माण, इस्पात उद्योग, चीनी परिशोधन करने में इसका प्रयोग किया जाता है। चूना पत्थर अवसादी सेलों में पाया जाता है। राज्य में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन सिरोही और चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। यहाँ पर सीमेंट ग्रेड चूने का पत्थर होते हैं। स्टील ग्रेड चूने में सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। देश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में, राजस्थान का द्वितीय स्थान है, आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है।
अभ्रक की बात करें, अभ्रक की प्राप्ति स्थल भीलवाड़ा, दांता, बुढ़ास, ट्रंका और बन्हेड़ी और फलिया क्षेत्र है। अजमेर में राजसमंद, टोंक, बरला, मानखंड, धौली क्षेत्र पाए जाते हैं। अभ्रक आग्नेय और कायांतर चट्टानों का रूप है। अभ्रक पूर्णतः ताप, विद्युत और ध्वनि रोधक और अज्वलनशीलता खनिज होता है। अज्वलनशीलता जो जल नहीं सकता। अभ्रक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण यानी बिजली का सामान, धातुओं को पिघलाने वाली धमन भट्टियों में, सजावटी सामान बनाने और सुरक्षा उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। अभ्रक की चादरें बनाने का कारखाना माइक्रोनाइट भीलवाड़ा में है। अब बात करते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट है दोस्तों, यही बहुत प्रसिद्ध है।